आज पढ़ाई हो रही है अध्याय 7वां फर्स्ट ईयर में। हेडिंग है सामाजिक स्तरीकरण के आधार, बेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्या? बेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हेडिंग है सामाजिक स्तरीकरण के आधार, बेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। समाज में विभिन्न लोग अलग अलग स्तरों में क्यों बटे रहते हैं, इसके लिए इसको समझने के लिए हमें सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार को समझना मस्ट इम्पोर्टेंट, अति आवश्यक है। समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं, समाज के लोग क्यों बटे रहते हैं अलग अलग तरह से, इसको समझने के लिए हमको इसका बेस आधार के बारे में जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है, अति आवश्यक है जानना। इसका आधार का क्या अर्थ है, आधार क्या चीज है। क्योंकि सामाजिक मूल्यों के अनुसार निम्नलिखित में से कुछ अनेक आधार को हम निम्न प्रकार आपको समझा रहे हैं। पहला क्या है? आयु। आयु आयु व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण में आयु का विशेष महत्व है। आयु, एज का विशेष महत्व है स्ट्रैटिफिकेशन में, है ना? समझ रहे हैं? सामान्य परिस्थितियां किसी भी आयु के व्यक्ति को दी जा सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों के लिए व्यक्ति को एक निश्चित आयु का होना आवश्यक है। किसी निश्चित पद के लिए देखते हैं रिटायरमेंट जो होता है, एज बांधा हुआ है, उसके लिए एक निश्चित एज होता है ना? तो यही कारण है कि निश्चित आयु से कम का कोई व्यक्ति विधानसभा अथवा संसद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक रूल माना गया है, एक लॉ के अनुसार चला जाता है। दूसरा वो है लिंग। दूसरा पॉइंट है आधार, लिंग। पहला हो गया आयु, दूसरा लिंग। लिंग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण सबसे अधिक प्राचीन है। अधिकांश समाजों में पुरुषों की परिस्थिति व्यवहारिक रूप से स्त्रियों से ऊंची मानी जाती है। यही कारण है कि स्त्रियों और पुरुषों के कार्यों में भी एक स्पष्ट भिन्नता देखने को हमें मिलती है। तीसरा है प्रजाति भेद। जिन समाज में अनेक प्रजातियां के लोग अलग अलग साथ रहते हैं, वहाँ जिस प्रजाति का राजनीति, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार होता है, उसे भी हम इसका एक आधार मानते हैं। कारण है कि यूरोप तथा अमेरिका में गोरी प्रजाति की परिस्थिति काली अथवा निग्रो प्रजाति से अधिक मानी जाती है। चौथा पॉइंट है जन्म। जन्म कुछ परंपरागत समाजों में जिन लोगों को उच्च अथवा निम्न जाति के से संबंधित माना जाता है, उसे जन्म के आधार पर ही कुछ दूसरे समूहों से ऊंची और नीची मानी जाती है परिस्थिति के अनुसार। पांचवा पॉइंट है आपको संपत्ति। अनेक समाज में संपत्ति का संचय माने जमा करना व्यक्ति अथवा समूह की परिस्थिति को निर्धारित करके स्पष्ट के रूप में इसका आधार की गणना की जाती है। बात समझ रहे हैं? व्यवसाय भी अधिकांश समाज में कुछ व्यवसायों को सम्मानपूर्वक और कुछ भी निम्न दृष्टि से देखा जाता है। समान दृष्टि से निम्न दृष्टि से देखा जाता है। समझ रहे हैं? स्वाभाविक है कि समानतापूर्ण व्यवसाय से लगे व्यक्तियों को सामाजिक स्तरीकरण से ऊंचा स्थान नहीं मिल जाता है। उदाहरण के लिए एक समाज प्रशासन, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर का व्यवसाय उन व्यक्तियों की तुलना में ऊंचा समझा जाता है जो चमड़े के काम, बाल काटने का कार्य अथवा तस्करी के कार्य में लगे रहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब सातवां पॉइंट आइए, बौद्धिक कुशलता। अनेक समाज में बौद्धिक कुशलता भी एक आधार माना जाता है, जिन्हें बौद्धिक रूप से अधिक जोग्य समझा जाता है। सच तो यह है कि आज व्यक्ति की आयु, जाति, प्रजाति अथवा लिंग चाहे जो भी हो, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में उसे अपनी कुशलता और योग्यता के आधार पर गिनती की जाती है। समझ रहे हैं? उसकी योग्यता और कुशलता के आधार पर उसकी गिनती की जाती है। आठवां पॉइंट है धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान भी इसके आधार का मोस्ट इंपोर्टेंट एक अंग माना जाता है। धार्मिक ज्ञान, देखिए मनुष्य को धार्मिक ज्ञान का भी होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, अति आवश्यक है। अगर धार्मिक ज्ञान आपको नहीं है समाज में, परिवार में, तो आपको समाज में इसकी गिनती अच्छी तरह से नहीं की जाती है। इसका यानी देखिए आपको बताया पहले भी कि समाज में व्यक्ति अनेक गुटों में बंधे रहते हैं, बटे रहते हैं। इसको समझने के लिए इसके आधार को हमें समझना मस्ट इंपोर्टेंट है, अति आवश्यक है। आधार 8 प्रकार के हुए। कौन कौन हुए? पहला आयु, दूसरा लिंग हुआ, तीसरा प्रजाति भेद, चौथा जन्म हुआ, पांचवा प्रजाति हुआ, पांचवा संपत्ति प्रॉपर्टी, छठा हुआ व्यवसाय, और सातवां हुआ बौद्धिक कुशलता, और आठवां हुआ धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान एक अति आवश्यक चीज माना जाता है। देखते हैं जिस परिवार में कल्चर, संस्कृति अच्छी नहीं है, उस परिवार की कल्चर अच्छी नहीं होती है, संस्कार नहीं होती है। देखिए संस्कार पैसा में नहीं खरीदा जाता है, संस्कार छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है। अच्छे संस्कार हम बच्चे को देते हैं, हम पढ़ाते हैं, एक शिक्षक हैं हम, तो हम बच्चे को शिक्षा देते हैं अच्छे संस्कार के लिए, अच्छे व्यवहार करने के लिए, एक गुरु से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए। एक टीचर से एक गुरु का अन्योन्या से संबंध होता है। गौर कीजिएगा। तो अभी हम आपको ऑनलाइन
पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन अभी क्लासेस आपकी हो रही है। अब कॉलेज तो खुलने ही वाला है कुछ दिन में, तो आपके हमारी फेस टू फेस क्लासेस होगी, तो आप पूछ सकते हैं हमसे, अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में आपका अधिकार है पूछने के लिए कि सर ये आंसर हमको समझिए, क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है, आपको 10 बार हम पढ़ाएंगे, मेरा कर्तव्य पढ़ाना बताना, हमारा कार्य है पढ़ना, समझ रहे हैं ना। अगला है, देखिए हेडिंग है सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, सामाजिकरण थ्योरीज ऑफ, यानी थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत भी एक बहुत बड़ा इसके कारण माना जाता है कि किसी भी सिद्धांत, किसी भी चीज़ का एक सिद्धांत होता है, क्या होता है, जैसे कार्ल मार्क्स इसका सिद्धांत में फर्स्ट है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स कौन थे, एक समाजशास्त्री थे, उनका भी एक सिद्धांत इसमें अहम भूमिका माना जाता है। दूसरा है मैक्स वेबर भी ये सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के एक अच्छे विद्वान के रूप में उनकी गिनती की जाती है ना। और तीसरा है ये डेविस तथा मुरे भी एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भी इनके स्तरीकरण के बारे में, आधार के बारे में विशेष ढंग से इन्होंने व्याख्या किया है, इसको बताया गया है। और पासन्स के सिद्धांत को संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है, इसके द्वारा इन्होंने बताया है कि प्रत्येक समाज की संरचना स्ट्रक्चर का निर्माण कुछ विशेष मूल्यों से होता है। इसमें अनेक मूल्य ऐसे होते हैं जिन्हें व्यवहार बिहेवियर का होना अति आवश्यक माना जाता है। हमारे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं, और डेविस मुरे को भी हम मानते हैं, जानते हैं। और हमारे मैक्स वेबर भी एक अच्छे समाजशास्त्री में गिनती होती है। इनके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर ही हम चल रहे हैं, वही सिद्धांत के आधार पर ही चल रहे हैं, और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी बताए हुए रास्ते में हम चल रहे हैं, है ना। और वार्नर ने लिखा है कि सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य कारण समाज की वर्ग संरचना स्ट्रक्चर को लेकर समाज विभिन्न व्यक्तियों को मिलने वाली एक दूसरे से अलग सामाजिक परिस्थिति है, और इसी के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण मुख्यतः 5 आधार पर होता है। पहला है आयु, दूसरा है व्यवसाय प्रतिष्ठा, तीसरा शिक्षा का प्रसार, चौथा ऐच्छिक मूल्यों की सदस्यता, पांचवा है खाली समय का उपयोग। इन मापदंडों के आधार पर विभिन्न परिस्थिति वाले लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें हम उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। 3 श्रेणी में बांटा गया है, बात समझ रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार 8 प्रकार के हैं, और इसके सिद्धांत कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, मैक्स वेबर के सिद्धांत, वार्नर के सिद्धांत, डेविस मुरे के सिद्धांत से हमें अच्छे समाज की कल्पना करने की शिक्षा मिलती है, और हमें आगे बढ़ने के लिए इनके सिद्धांत के आधार पर हमें शिक्षा प्रदान की गई है कि कोई भी चीज़ कीजिए अच्छे सिद्धांत के आधार पर कीजिए। हमारे अच्छे समाजशास्त्री ने अच्छे बिहेवियर को बताया है, अच्छे कारण को बताया है, और डिस्कस किया है, निराकरण निकाला है कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे डेवलपमेंट करेगा, इसके बारे में बताया गया है। हाँ, समझ रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार 8 प्रकार के हैं, और इसके सिद्धांत को हम विशेष तरह से व्याख्या किए हैं। बस आज इतना ही।